सहारनपुर में मृतका शिवानी विश्वकर्मा के परिजनों से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस प्रशासन द्वारा रोके जाने को लेकर सपा ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पीड़ित परिवार से मिलने, श्रद्धांजलि देने, घटना की जानकारी लेने और आर्थिक सहायता प्रदान करने जा रहे प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को पुलिस ने गाँव जाने से रोक दिया और कुछ नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। प्रतिनिधिमंडल को रोके जाने के बाद सपा नेताओं ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। बाद में पीड़ित परिवार की मां और बहन को बुलाकर सपा प्रतिनिधिमंडल से उनसे मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। परिवार की मदद करने के लिए जो है आज जाना चाहता था, लेकिन सरकार के इशारे पर आज पुलिस ने हमारे सभी सदस्यों को हाउस अरेस्ट कर लिया और ये कहा कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते। जिसमें हम डेलीगेशन में थे, ये जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, मुजाहिद जी बैठे हैं, सांसद जी बैठे हैं, इंजीनियर विजय विश्वकर्मा भी बैठे हैं और अबू बकर जी हैं। तो इस तरह के तमाम नेता जो है डेलीगेशन में जा रहे थे। सवाल ये है कि श्रद्धांजलि और शोक सभा में सम्मिलित होने में भी ये सरकार भेद कर रही है। बीजेपी के सभी नेताओं को जाने दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को उन्होंने रोक लिया, क्योंकि नहीं चाहते थे कि सच्चाई का पता लगे। जो शिवानी विश्वकर्मा के साथ दुष्कर्म हुआ, प्रताड़ित किया गया और उसके बाद हत्या कर दी गई, उसके बाद लगातार पुलिस हत्या को आत्महत्या बताने में आज तक भी जुटी हुई है, जबकि हत्या हुआ, दुष्कर्म हुआ है, आज तक बताने में जुटी हुई है। और गिरफ्तारी इसलिए नहीं कर रहे थे कि किसी नेता का दबाव था। 3 दिन तक परिवार लाश को अपने घर पर रखकर इंतजार करता रहा कि जब हत्यारों की गिरफ्तारी होगी तब हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करेंगे। आप सोच सकते हो कि माता पिता पर, परिवार पर क्या बीतती होगी कि जिसकी बेटी की इज्जत चली गई, जिस बेटी की हत्या कर दी गई और लाश को घर पर ये कह करके कि पहले हत्या की गिरफ्तारी करो तब हम अंतिम संस्कार करेंगे। पुलिस के बड़े अधिकारियों से मेरी बात हुई उसी दिन, जो है कहा साहब टाइम दे दीजिए, हम गिरफ्तारी कर लेंगे। लेकिन गिरफ्तारी करने में हमको लगता है कि 48 या 72 घंटे लग गए गिरफ्तारी करने में। तो कहीं न कहीं से बचाव कौन बचा रहा है? अपराधियों को, हत्या करने वालों को, या विश्वकर्मा परिवार को न्याय देने में कौन बाधा बन रहा है? आज सवाल इस बात का है कि आज लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में, हम केवल विश्वकर्मा समाज की बताएं, 50 से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं, बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ है और कहीं पर भी विश्वकर्मा समाज को भाजपा राज में न्याय नहीं मिला है। हत्यारों की गिरफ्तारी भी जो है बड़ी मुश्किल से हो रही है। जब धरना करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा और 3-3, 4-4 दिन तक डेड बॉडी को घर पर रख के इंतजार करना पड़ा। यही प्रतापगढ़ में सौरभ विश्वकर्मा के केस में हुआ, यही देवरिया में राजू विश्वकर्मा की हत्या के केस में हुआ। और सरकार नदारद, मदद जो है किसी की नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता आज तक 4 घटनाएं में बताऊं उसमें 1 पैसा अगर दिया हो, और अगर मदद भी हो रही है, परिवार की गरीबी की वजह से परिवार बर्बाद हो जाता है, अगर मदद भी हो रही है, समाजवादी पार्टी कर रहे हैं। गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा के हत्या केस में 5 लाख रुपए माननीय श्री अखिलेश यादव ने दिया था। देवरिया में राजू विश्वकर्मा की हत्या के केस में 1 लाख रुपए माननीय श्री अखिलेश यादव ने दिया था और सौरभ विश्वकर्मा के केस में 2 लाख रुपए दिया था। यानी बीजेपी सरकार के नेता और मंत्री भी जा रहे हैं, कोरे आश्वासन देकर चले जा रहे हैं। एक मंत्री जी हैं, वो तो देवरिया में गए, 3 दिन बीत गया था, बहुत उन्होंने परिवार को मनाया कि मेरी इज्जत की बात है, अंतिम संस्कार कर लो, हम 5 लाख रुपया मुख्यमंत्री से दिलाएंगे,
और जो है पत्नी को नौकरी दिलाएंगे और हत्यारों की गिरफ्तारी कराएंगे। 1 महीने से राजू विश्वकर्मा का परिवार इंतजार कर रहा है। न तो मंत्री जी वापस लौटे और न तो सरकार वापस लौटी, न तो पैसा मिला, न नौकरी मिली, और हत्या हो गई राजू विश्वकर्मा की, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, पीडीए वर्ग की हो रही हैं, पिछड़ों की हो रही हैं, दलितों की हो रही है, अल्पसंख्यकों की हो रही है, फर्जी इनकाउंटर जितने भी किए जा रहे हैं, पुलिस हिरासत में जितनी मौतें हो रही हैं, फर्जी मुकदमे लगाकर जितने लोगों को जेल भेजा जा रहा है, ज़्यादातर उसमें पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, गरीब और बेसहारा लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीडीए वर्ग पर सबसे ज़्यादा जुर्म अत्याचार हो रहा है और करने वाले भाजपा के समर्थक लोग हैं। बीजेपी के नेता और बीजेपी सरकार के लोग उनको बचाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ के जो विधायक हैं, जो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं आपके शिवानी विश्वकर्मा केस में, यहाँ भी बचाने का काम किया गया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, बचाने का काम किया गया। लड़ाई अगर कोई लड़ रहा तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। उसी दिन मैंने जिला अध्यक्ष जो है वाहिद जी हैं और इंजीनियर विजय विश्वकर्मा हैं, तमाम लोगों को मैंने जो घर पर भेजा था परिवार को सांत्वना देने के लिए जो है, और उनकी लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए, और पूरी बात को माननीय श्री अखिलेश यादव जी तक पहुंचाने के लिए। तब जाकर के अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन अंतिम संस्कार होने के बाद भी हम शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं जा सकते। हमको पुलिस रोकेगी? आखिर में कौन सा कानून है? ये तानाशाही चल रहा है। विश्वकर्मा की बेटी की हत्या हो, और विश्वकर्मा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम अगर मौके पर जाना चाहते हैं तो अधिकारी ये कहेंगे कि नहीं, आप नहीं जा सकते यार, जो है वहाँ जो है उसका गड़बड़ी की आशंका है। हम समाजवादी पार्टी के लोग गड़बड़ी करने वाले लग रहे हैं। पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि शिवानी विश्वकर्मा के साथ दरिंदगी और प्रताड़ना के बाद उसकी हत्या की गई, लेकिन पुलिस इस मामले को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास करती रही। उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक दबाव के चलते आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार 3 दिनों तक अपनी बेटी का शव घर पर रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी का इंतजाम करता रहा। पुलिस अधिकारियों द्वारा समय मांगे जाने के बावजूद 48 से 72 घंटे तक कार्यवाही नहीं होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भारी आंदोलन और धरने के दबाव के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। महिलाओं के लिए सर 40,000 रुपए की घोषणा कल हुई है। नारी शक्ति की बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, बीजेपी की भी ओर से 40,000 रुपए डिम्पल यादव ने। ये हमारी समाजवादी पार्टी की पुरानी नीति है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2012 से 17 में, तो सभी महिलाओं को 500 रुपये समाजवादी पेंशन देने का काम किया जाता था। बीजेपी की सरकार 10 वर्षों से है और पेंशन बंद कर दिया गया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिसाब किताब लगाया कि 10 वर्षों का समाजवादी पेंशन पूरा मिला लिया जाए तो करीब 40,000 के आसपास बैठता है। तो हम अपनी पुरानी नीति पर कायम होते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले 40,000 हर महिला को हम समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। हमारे नीतिगत सवाल है, ये जो नीतिगत योजना जो पहले चली है, अब बीजेपी सरकार बताए कि उनकी कौन सी नीतिगत योजना है कि 50,000 की घोषणा कर दी है। क्या चुनाव को जीतने के लिए 50,000 का कर दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश है, बिहार नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है क्या हो रहा है। अब बीजेपी पर भरोसा नहीं रह गया जनता का। जनता बदलाव चाहती है। जनता जो है अब जो है परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन 2027 में दिखाई देगा। बीजेपी सरकार जाएगी, समाजवादी सरकार आएगी। 40,000 पेंशन की बात कर रहे हैं, किसके फंड से लिए दिया जाएगा महिलाओं को? ये जो है ये फंड जो है आप उनसे पहले पूछ लीजिए, 50,000 दे रहे हैं, किस फंड से देंगे? पहले तो बात अगले नहीं, पहले आप बता दो। आप उनसे पूछ कर पहले बता दो। हमारा तो फंड पहले से था। मंत्री जी हमारा फंड सुन लीजिए। सामने करो बैठे कि उनसे भी सवाल करें। हाँ, तो पहले उनसे सवाल कर लेना, फिर हमसे सवाल करना। हमारी योजना पहले से थी और बजट से दिया था पहले से समाजवादी पेंशन का। मंत्री जी अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपकी पार्टी के, उनकी रैली होने वाली थी, कैंसिल हो गई है। यहाँ काफी गुटबाजी भी हुई है।
और चवन्नी को लेकर भी काफी जो वेस्ट यूपी है यहाँ जाट बिरादरी में नाराजगी, क्या कारण कहेंगे? नहीं, हमें नहीं लगता है कि देखिए ये जो है आयोजक ने कार्यक्रम लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यक्रम दिया, उनके आयोजक के बीच में क्या बात हुई, उससे कुछ परिवर्तन हुआ है तो इसको किसी दूसरे नजरिए से देखना गलत है। प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, 2 तारीख को आ रहे हैं, उनके घर आ रहे हैं, तो ये जो बीच में जो बयानबाजी है, ये बयान भी बेतुका है, गलत है बयानबाजी। गुटबाजी लगातार नजर आ रही है। पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष आए तो उनके सामने भी यहाँ पर भिड़ गए थे कार्यकर्ता। अब वो हमारा आंतरिक मामला है, गुटबंदी कहीं होगी तो प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए, हम भी आए, हम लोग देख करके उसको देख लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या नहीं लगता कि गुटबाजी में 2027 में नुकसान उठाना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को? 2027 के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी एक रहेगी, सारे गुट खत्म, केवल एक जो है श्री अखिलेश यादव जी जिसको टिकट देंगे सभी गुट मिलाकर उन्हीं को जिताने का काम करेंगे। तो इंडिया गठबंधन कहाँ रहेगा सर? कांग्रेस के जो सांसद हैं वो लगातार सवाल उठाते हैं। इंडिया गठबंधन हमारा जैसे था वैसे रहेगा और आगे भी रहेगा। 2024 में इंडिया गठबंधन से ही जो है बीजेपी को बहुमत से रोकने का काम किया था और यही इंडिया गठबंधन 2027 में बीजेपी सरकार हटाएगा और सरकार बनाएगा। ओवैसी जी सहारनपुर आए तो उन्होंने कहा था कि जो भी लेना चाहे हमें, कोई भी पार्टी हो, हम गठबंधन करने के लिए तैयार है। किसने? ओवैसी जी आए थे सहारनपुर में, अपनी जो है जनसभा की थी उन्होंने तो हम क्या करें? अब जो पार्टी उनको लेना चाहे ले, तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो समर्थक हैं सहारनपुर में भी, हाँ, देश में भी, हाँ, तो कहीं ना कहीं समाजवादी को तो फर्क पड़ेगा इस चीज से। नहीं, समाजवादी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जनता जानती है कि कौन बीजेपी से लड़ रहा है और कौन बीजेपी के पीछे खड़ा है, ये जनता पूरी तरह से जान रही है, तो हमको बताने की जरूरत नहीं है ना। कौन पार्टी क्या करती है इससे हमसे नहीं मतलब है, समाजवादी पार्टी क्या करती है इससे हमसे मतलब है। राम आश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि वह प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखकर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने और 3 महीने के भीतर दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग करेंगे। सपा नेता ने सवाल उठाया कि जब भाजपा नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति दी गई तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को शोक संवेदना व्यक्त करने से क्यों रोका गया। उन्होंने स्थानीय भाजपा विधायक और सरकार से जुड़े लोगों पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। हो कि परिवार से मिलने के लिए हमको जाने से रोका गया, हमारी पार्टी के नेताओं को, इसलिए मजबूरन में परिवार को यहाँ बुलाकर हम परिवार से बात करेंगे, घटना की सच्चाई जानेंगे और जो भी मदद होगी इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम जो है समाजवादी पार्टी पूरी लड़ाई लड़ने का इनका काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी जो है हम लोगों को रोक नहीं सकता है। हमारा था कि आज हम मिलेंगे तो हम लोग मिल रहे हैं परिवार से। आप आगे कुछ पूछ सकते हो। आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने समझा बुझा के जो है ये हटाया था, जाम खुलवाया था, जबकि पुलिस का कहना है कि पुलिस के आश्वासन के बाद जाम खोला गया था। तो पुलिस ने आश्वासन कहाँ पूरा किया? पुलिस ने कहा था ये माता, इनकी माँ बैठी हुई है, इनसे मेरी फ़ोन से बात हुई थी और कहा था कि आप जो अंतिम संस्कार कर लीजिए, हम जो है अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर लेंगे। और 24 घंटे आश्वासन देने के बाद भी पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की। अगर दूसरे दिन आंदोलन न किया होता और लोग न बैठे होते तो पुलिस जो है एक भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करती। कहाँ दबाव है? हम पूछना चाहते हैं पुलिस से या सरकार से या बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं कौन दबाव डाल रहा है हत्यारों की गिरफ्तारी करने के लिए, जबकि स्पष्ट है कि बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है। बेटी को बुला करके ले गए और 3 लोगों ने जो है उनके साथ किया और उसके बाद भी बेटी माँ रो रो के बता रही है। इसके बाद भी पुलिस आत्महत्या साबित करने में लगी हुई है। आखिर पुलिस चाहती क्या है? सरकार क्या कर रही है? इनके इंटेलिजेंस क्या कर रहे हैं? एलआईयू क्या कर रही है? क्या पुलिस को एलआईयू इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट नहीं लेनी चाहिए? या वास्तविक हत्यारों को बचाने का काम क्यों कर रही है? अब सवाल इस बात का है, अगर हत्या की है, दुष्कर्म किया है तो गिरफ्तार करके उसको जेल भेजना चाहिए। और मैं जो है प्रमुख सचिव गृह को लिख करके दूंगा कि इनके ऊपर फास्ट ट्रैक लगा करके 3 महीने के अंदर इनको फांसी की सजा देनी चाहिए।
आपका डेलीगेशन आज सहारनपुर पहुंचा है, तो इसके बारे में आपकी उच्च अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई? बात हुई हमारे अधिकारियों से, ये जिला अध्यक्ष बैठे हैं, कल से बात हो रही है और तय हुआ था कि ठीक है, अगर समाजवादी पार्टी से आपको खतरा लग रहा है तो हम जो है परिवार से मिलना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, परिवार की मदद करना चाहते हैं, परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं, तो आप हमें कहीं मिला दीजिए, है ना। तो फिर जो है उन्होंने कहा नहीं 2 दिन बाद, हमने कहा नहीं हम आज ही मिलेंगे, तो जो है यहाँ ला करके मिलाने की बात हुई थी। हम तो मिल करके जाएंगे, गांव नहीं मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती है, हत्यारे बच नहीं सकते हैं। आज सवाल इस बात का है कि सरकार आखिर में हत्यारों को क्यों बचाना चाह रही है? कौन लोग हैं जो दबाव डाल रहे हैं? ये मीडिया में आना चाहिए, जनता को मालूम होना चाहिए कौन लोग हत्यारों को बचा रहे हैं और गिरफ्तारी क्यों नहीं होने दे रहे हैं। आज सवाल इस बात का है। चलिए अब कुछ राजनीतिक हो जाए। प्रेस वार्ता में सपा नेताओं ने दावा किया कि भाजपा शासनकाल में विश्वकर्मा समाज के 50 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है। उन्होंने गाजीपुर की निशा विश्वकर्मा, देवरिया के राजू विश्वकर्मा और प्रतापगढ़ के सौरभ विश्वकर्मा के मामलों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन मामलों में समाजवादी पार्टी ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। सपा नेताओं ने प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर, हिरासत में मौत और फर्जी मुकदमों का मुद्दा भी उठाया। उनका आरोप था कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग के लोग इन घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 तारीख को शिवानी विश्वकर्मा के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचेंगे। सपा नेताओं ने दावा किया कि पार्टी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई में उनके साथ खड़ी रहेगी। पार्टी में गुटबाजी के सवाल पर राम आश्रय विश्वकर्मा ने इसे अंदरूनी मामला बताते हुए खारिज किया। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन मजबूत और आगामी चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी के बयानों पर उन्होंने सवाल कहा कि जनता जानती है कि भाजपा के खिलाफ कौन मजबूती से लड़ रहा है और कौन भाजपा के पीछे खड़ा है। सपा नेता ने समाजवादी सरकार के दौरान महिलाओं को मिलने वाली 500 रुपये प्रतिमाह समाजवादी पेंशन का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर महिलाओं को पिछले 10 वर्षों की राशि का हिसाब जोड़कर 40,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रेस वार्ता के बाद सपा प्रतिनिधिमंडल ने शिवानी विश्वकर्मा की मां और बहन से मुलाकात की। इस दौरान मां ने रोते हुए परिवार के साथ कई कथित लापरवाही उत्पीड़न की जानकारी नेताओं को दी। सपा नेताओं ने परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि न्याय की लड़ाई में पार्टी उनके साथ खड़ी है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए राजनीतिक एवं कानूनी स्तर पर हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।